कृत्रिम बुद्धिमत्ता काम करती है। यह स्वाभाविक रूप से बुद्धिमान या सचेत नहीं है, लेकिन इसी कारण हम इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि क्वांटम यांत्रिकी विज्ञान में एक क्रांति है, विज्ञान में सबसे हाल की क्रांति, और आयुर्वेद बहुत प्राचीन है। तो हम कैसे संभवतः इसका संबंध जोड़ने की हिम्मत कर सकते हैं? वैज्ञानिक मॉडल क्वालिया अनुभव को समझने में उपयोगी है, लेकिन यह क्वालिया अनुभव को पूरी तरह से नहीं पकड़ता है। नमस्ते दोस्तों, मेरे पास आपके साथ साझा करने के लिए कुछ दिलचस्प है और मुझे उम्मीद है कि आप इसे दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं, क्योंकि जिसे हम आज विज्ञान कहते हैं उसे एक बड़े उन्नयन की आवश्यकता है। तो मैंने आपसे यह साझा किया है कि मैं डिजिटल धर्म एक पुस्तक लिख रहा। वास्तव में यह लिखा गया है, यह सितंबर में बाहर आएगा और उपशीर्षक है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता व्यक्तिगत कल्याण और आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता को कैसे बढ़ा सकती है। तो उसी संदर्भ में आज जो हुआ था कि मैं एक व्हाट्सएप समूह में था और हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में बात कर रहे थे, और समूह में से एक व्यक्ति ने कहा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता बस एक बड़ा डेटाबेस है जैसे, और ये बड़े डेटाबेस से प्रश्नों का उत्तर देता है। तो निश्चित रूप से, क्योंकि मैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ खेल रहा हूँ, मैंने अपने एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण, इस मामले में परप्लेक्सिटी, से पूछा, क्या यह कहना उचित है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक बड़े डेटाबेस से उत्तर प्रदान करती है, कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता मूल रूप से एक बड़े डेटाबेस से प्रश्नों का उत्तर देने का एक उपकरण है? क्या यह एक उचित सारांश है? उत्तर था कि AI सारांशण उपकरण प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण और मशीन लर्निंग मॉडल हैं, लंबे पाठों से संक्षिप्त सारांश उत्पन्न करते हैं। वे केवल एक बड़े डेटाबेस से उत्तर पुनः प्राप्त नहीं कर रहे हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग प्रश्नों का उत्तर देने किया जा सकता है, यह केवल एक डेटाबेस जानकारी देखने अधिक शामिल है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल संदर्भ और सामग्री का विश्लेषण करते हैं ताकि प्रासंगिक और संगत सारांश उत्पन्न कर सकें। तो इस प्रकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता काम करती है। यह स्वाभाविक रूप से बुद्धिमान या सचेत नहीं है, लेकिन इसी कारण हम इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। तो आज उसी तरह मैं थोड़े और महत्वपूर्ण और थोड़े अतिरिक्त ईमेल देख रहा था जो मुझे भेजे गए थे। एक बार फिर क्वांटम यांत्रिकी और इसके आयुर्वेद से संबंध पर मेरे दृष्टिकोण की आलोचना की गई। आप जानते हैं, मुझे इसके लिए 30 साल से निंदा, आलोचना और उपहास का सामना करना पड़ा है, और वर्षों से अब और मेरे आलोचकों प्रमुख हैं रिचर्ड डॉकिंस, सैम हैरिस, माइकल शूमर और कई अन्य। वास्तव में यह आलोचना एक तरह से बहुत उपयोगी रही है, क्योंकि क्वांटम यांत्रिकी और क्वालिया यांत्रिकी और आयुर्वेद और ज्ञान परंपराओं के बीच संबंध पर मेरा दृष्टिकोण 30 साल पहले अनुभव और अंतर्ज्ञान पर आधारित था, जिसमें बहुत अधिक विज्ञान का समर्थन नहीं था। इसलिए मैं देखता हूं कि यह आलोचना विशेष रूप से क्वांटम यांत्रिकी और आयुर्वेद पर मेरे दृष्टिकोण के लिए वैध थी, क्योंकि आप जानते हैं कि क्वांटम यांत्रिकी विज्ञान में एक क्रांति है, विज्ञान में सबसे हाल की क्रांति, और आयुर्वेद बहुत प्राचीन है। तो हम कैसे संभवतः इसका संबंध जोड़ने की हिम्मत कर सकते हैं? मेरी आखिरी पुस्तक क्वांटम बॉडी को बहुत ही उपेक्षात्मक समीक्षा मिली पब्लिशर्स वीकली से, और कहा, एक बार फिर मुझ पर उन सभी बातों का आरोप लगाया जो मैं पिछले 30 वर्षों से कह रहा हूं, और इसलिए आप जानते हैं मैं अपने विचारों को व्यक्त करना जारी रखता हूं,
क्योंकि मेरे विचार में विज्ञान को एक उन्नयन की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने कहा है, विज्ञान अनुभव का मॉडल बनाता है और आध्यात्मिकता वास्तव में अनुभव को सीधे देखती है और दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो आज सुबह मैं एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता टूल बॉक्स अपने कृत्रिम बुद्धिमत्ता टूल बॉक्स के पास गया और मैंने कहा, कृपया मुझे क्वांटम फूड्स क्वालिया फूड्स पर एक निबंध लिखने में मदद करें। कृपया मेरी इस तर्क में मदद करें कि प्रकाश संश्लेषण इस ग्रह पर सभी जीवन का आधार है। इसलिए अधिकतम विविधता वाले पौधों पर आधारित खाद्य पदार्थ और मुख्य रूप से अधिकतम विविधता वाले पौधों पर आधारित खाद्य पदार्थ इस ग्रह पर जीवनदायी पोषक तत्व हैं। क्वांटम यांत्रिकी को समझाएं। क्वांटम यांत्रिकी को क्वांटम घटनाओं से समझाएं, जैसा कि यह प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है। उसके बारे में थोड़ा विस्तार से वर्णन करें और यह भी स्पष्ट करें कि यह एक मॉडल है। इन क्वांटम खाद्य पदार्थों का अनुभव क्वालिया है, जो इंद्रधनुष के 7 रंग और आयुर्वेद में प्रस्तावित जीवन की 6 अवस्थाएं हैं। ये 6 अवस्थाएं हैं मीठा, खट्टा, कड़वा, तीखा, कसैला और नमकीन। और यह एक डेटाबेस में जाता है और बड़े भाषा मॉडल का उपयोग करके चीज़ों को संदर्भ में लाता है और एक बहुत ही स्पष्ट उत्तर देता है। तो यहाँ मुझे आपको पढ़कर सुनाने दें। क्वांटम फूड्स और क्वालिया फूड्स क्या हैं? क्वांटम फूड्स और क्वालिया फूड्स 2 संबंधित अवधारणाएं हैं जो पौधों के खाद्य पदार्थों के महत्व पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। ये अवधारणाएं क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों और आयुर्वेद की प्राचीन ज्ञान में निहित हैं। तो वह अच्छा था। प्रकाश संश्लेषण जीवन का आधार। प्रकाश संश्लेषण वास्तव में हमारे ग्रह पर जीवन की नींव है। यह प्रक्रिया जो पौधों, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया द्वारा की जाती है, सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को ग्लूकोज के रूप में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इस ग्लूकोज का उपयोग जीवों द्वारा उनके विकास और विकास को ईंधन देने के लिए किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के बिना पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व नहीं होता। फिर यह प्रकाश संश्लेषण में क्वांटम यांत्रिकी की बात करता है। प्रकाश संश्लेषण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें पौधों की कोशिकाओं में क्लोरोफिल अणुओं द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण शामिल होता है। यह ऊर्जा फिर प्रतिक्रिया केंद्रों में स्थानांतरित की जाती है, जहां इसका उपयोग एटीपी और एनएडीपीएच के संश्लेषण को चलाने के लिए किया जाता है, जो केल्विन चक्र में ग्लूकोज का उत्पादन करने के लिए ऊर्जावाहक होते हैं। हालिया शोध पता चला है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऊर्जा के कुशल हस्तांतरण में क्वांटम यांत्रिकी प्रभाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऊर्जा स्थानांतरण प्रक्रिया को क्वांटम समेकन शामिल करने वाला माना जाता है, जहां ऊर्जा एक साथ कई अवस्थाओं के सुपरपोजिशन में मौजूद हो सकती है, जिससे यह प्रतिक्रिया केंद्र तक पहुंचने के लिए कई मार्गों का अन्वेषण कर सकती है। इस क्वांटम समरूपता को माना जाता है कि यह प्रकाश संश्लेषण उपकरण की अद्वितीय संरचना के कारण कमरे के तापमान पर भी आश्चर्यजनक रूप से लंबे समय तक बनाए रखी जाती है। फिर यह मेरे प्रश्न के उत्तर में क्वालिया और इंद्रधनुष के 7 रंगों का उल्लेख करता है, जबकि प्रकाश संश्लेषण का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल इस प्रक्रिया की अंतर्निहित भौतिकी को समझने के लिए एक उपयोगी उपकरण है। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि यह सिर्फ एक मॉडल है। ऊर्जा हस्तांतरण प्रक्रिया, जिसे क्वालिया के रूप में जाना जाता है, का वास्तविक अनुभव वैज्ञानिक मॉडल द्वारा पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता। क्वालिया किसी घटना के व्यक्तिपरक प्रथम व्यक्ति अनुभव को संदर्भित करता है। क्वांटम खाद्य पदार्थों के संदर्भ में को विभिन्न प्रकार के पौध आधारित खाद्य पदार्थों का सेवन करने के संवेदी अनुभव के रूप में सोचा जा सकता है। आयुर्वेद, जो एक प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रणाली है, 6 स्वादों को पहचानता है जो संतुलन और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं।
मिठाई, नमकीन, तीखा, कड़वा और कसैला। ऐसा माना जाता है कि ये 6 स्वाद इंद्रधनुष के 7 रंगों द्वारा दर्शाए जाते हैं, जो प्रकाश के मौलिक घटक हैं। क्वांटम फूड्स और क्वालिया फूड्स। क्वांटम फूड्स वे होते हैं जिनमें पोषक तत्वों की विविधता होती है, जिसमें आयुर्वेद के 6 स्वाद शामिल हैं। इन खाद्य पदार्थों को सबसे जीवनदायी माना जाता है क्योंकि ये शरीर को विटामिन, खनिज, एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोकेमिकल्स सहित आवश्यक पोषक तत्वों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं। क्वालिया फूड्स वे खाद्य पदार्थ उपभोग करने पर समृद्ध अनुभव प्रदान करते हैं। ये खाद्य पदार्थ रंगीन होते हैं और इनमें अनेक स्वाद और बनावट होते हैं। अनेक क्वालिया खाद्य पदार्थों का सेवन करके हम आयुर्वेद में वर्णित 6 अवस्थाओं का अनुभव कर सकते हैं, जिसे संतुलन और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आवश्यक माना जाता है। निष्कर्ष में क्वांटम और क्वालिया खाद्य पदार्थ 2 संबंधित अवधारणाएं हैं जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में पौधों पर आधारित खाद्य पदार्थों के महत्व को उजागर करती हैं, जबकि क्वांटम यांत्रिकी हमें प्रकाश संश्लेषण के अंतर्निहित भौतिकी को समझने में मदद कर सकती है। इन खाद्य पदार्थों का उपभोग करने का वास्तविक अनुभव कुछ ऐसा है जिसे वैज्ञानिक मॉडल द्वारा पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता। आयुर्वेद में वर्णित पौधों पर आधारित खाद्य पदार्थों की विविधता और 6 स्वादों और 7 रंगों को अपनाकर हम अपने शरीर और मन को जीवनदायी पोषक तत्वों से पोषित कर सकते हैं, जो हमारे कल्याण के लिए आवश्यक हैं। फिर मैंने एक और प्रश्न पूछा कि क्वालिया खाद्य पदार्थों की सामग्री में इंद्रधनुष के 7 रंग क्या हैं। सबसे पहले इसने मुझे एक सुंदर चित्र दिया जिसे आप देख सकते हैं। लाल रंग परिसंचरण को उत्तेजित करता है, एनीमिया, थकान और थकावट के उपचार में सहायक होता है। नारंगी रंग प्रजनन और मूत्र प्रणाली का समर्थन करने वाली जीवन शक्ति प्रदान करता है। पीला पाचन, यकृत कार्य और जीवाणुरोधी गुणों में सहायक होता है। हरा रंग संतुलन बनाता है, हृदय को समर्थन करता है। नीला रंग सूजन शांत करता है, तनाव कम। इंडिगो वायलेट तंत्रिका तंत्र शांत करता, श्वसन और साइनस समस्याओं में मदद करता। इन खाद्य पदार्थों की विविधता को शामिल करके हम स्वाद और पोषक तत्वों के पूरे स्पेक्ट्रम का अनुभव कर सकते हैं, जो कल्याण को बढ़ावा देते हैं। और फिर आप जानते हैं, ये 7 चक्रों के साथ भी मेल खाता है। विभिन्न मंत्र, संबंधित चक्र, तो ये सब विचार का समर्थन करता है। और आप जानते हैं, यहाँ बहुत सारे विवरण हैं। मूलाधार, मूल चक्र, पीला पृथ्वी तत्व, स्वाधिष्ठान जांघिया हल्का नीला जल तत्व, मणिपुर सौर जाल लाल अग्नि तत्व, अनाहत हरा हृदय तत्व। हमें यह गला अज्ञा सहस्रार मुकुट इंडिगो नीला या रंगहीन आकाश या अंतरिक्ष तत्व। तो यहाँ क्या हो रहा है, और यहाँ 7 चक्रों और ध्वनियों का एक सुंदर चित्र भी है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि वैज्ञानिक मॉडल क्वालिया अनुभव को समझने में उपयोगी है, लेकिन यह क्वालिया अनुभव को पूरी तरह से नहीं पकड़ता है। क्वालिया जीवित अनुभव है और क्वांटा जीवित अनुभव का मात्रात्मककरण है। अगर आप अभी विकिपीडिया पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि छद्म विज्ञान आयुर्वेद को संदर्भित करता है। आयुर्वेद को छद्म विज्ञान माना जाता है। निश्चित रूप से मैं कई छद्म वैज्ञानिकों में एक हूँ, और यदि आप यौगिक समुदाय के सदस्य हैं, या आप ध्यान करते हैं, या आप आयुर्वेद का अभ्यास करते हैं, या आयुर्वेद को समझते हैं, तो आप जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन मुख्य धारा का विज्ञान इसे बहुत ही उपेक्षापूर्ण मानता है, और विशेष रूप से विकिपीडिया लगभग आक्रामक रूप से आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं उसे विज्ञान कहने के खिलाफ है। इसे छद्म विज्ञान कहता है। तो अगर आपको लगता है कि विज्ञान को एक उन्नयन की आवश्यकता है,
तो कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने सोशल नेटवर्क, अपने पेशेवर नेटवर्क के साथ साझा करें। विज्ञान को उन्नयन चाहिए, मुख्य धारा का विज्ञान उन्नयन चाहिए। मुझे बताएं कि आप सहमत हैं, असहमत हैं और ऐसा क्यों करते हैं। ध्यान रखें और भगवान आपका भला करें।